बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। हथेली माशाल्लाह आप देखें कि कितनी माशाल्लाह खूबसूरत हथेली है, पिंक हथेली है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। और अगर आपकी हथेली स्क्वायर हो और आपकी उँगलियाँ भी उस हिसाब से लंबी हों, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एयर हैंड वाले होते हैं। और एयर हैंड वाले घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, सैर सपाटे के शौकीन होते हैं और मूड भी इनका थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। इसके अलावा लेकिन ये है कि चूँकि स्क्वायर हथेली है तो ऐसे लोग अपना काम बड़ी मेहनत के साथ करते हैं, दिल जमी के साथ करते हैं और ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। अब सबसे पहले मैं इनका देखूँगा ज़िंदगी की लकीर। अब ज़िंदगी की लाइन देखें तो शुरू में डिस्टर्ब है। तो बचपन में कुछ ना कुछ मुश्किलात, प्रॉब्लम सेहत के हवाले से हो सकती हैं या इनकी अम्मी-अब्बू की ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइफ़ लाइन इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और वीनस का काफ़ी एरिया बड़ा है, ये वीनस माउंट है। तो वीनस हमें देता है ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। अच्छा खाएँगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगी और ज़िंदगी जब आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लंबी हो तो आपकी तकरीबन 80-90 साल एज हो सकती है। और यहाँ पे अगर ये फैमिली रिंग होता है, अगर यहाँ पे इस तरीके से डॉट बन रहे हो ना, तो आपको अल्लाह ताला 2 से 3 बेबी ज़रूर अता फरमाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो दिमाग की लाइन है, वो ये ब्रेन लाइन है, ये बता रही है कि शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ये लेंगी। ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इनको इनके शुरू में टेंशनें मिल सकती हैं, लेकिन आगे अल्लाह करम करेगा ये इन टेंशनों से बाहर निकलेंगी। यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्रायंगल, ये भी बता रहा है कि इनको अर्ली एज में इनकी अच्छी जॉब हो सकती है या अल्लाह ताला को इनको बड़ी कामयाबी देगा। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल जब बनता है तो उस समय या तो आपको जॉब मिलती है, अगर अर्ली एज में हो तो आपकी जॉब अच्छी हो जाती है और एंड पे जाके अगर ये ज़िंदगी की लाइन के एंड पे अगर ये ट्रायंगल बने तो ये आपको कोई बड़ी लॉटरी भी लगवा देते हैं और कभी-कभी ये बड़ी प्रॉपर्टी आपको देते हैं। ठीक है जी, ये ट्रायंगल बहुत लकी होता है। अब यहाँ से एक लाइन जो है वो आप देखेंगे, एक मार्स लाइन यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये लाइनें बता रही हैं कि इनको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर पेश आएँगी। यहाँ पे एक स्टार अभी बन रहा है, पूरी तरह से बना नहीं है। अगर ये स्टार मुकम्मल बनेगा, तो अल्लाह ताला इनको बहुत बड़ा नेम फेम देगा, ज़िंदगी में हायर इनकी जॉब होगी और ज़िंदगी में अल्लाह ताला कोई बड़ा मर्तबा मुकाम इनको ज़रूर अता फ़रमाएगा। अभी ये पूरे तरीके से स्टार इतना अच्छा बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है जी? अगर ये इस तरीके से भी बन रहा है, तो कुछ ना कुछ ये तकरीबन कह लें कि 60 टू 70% इनको ये जुपिटर माउंट पे ये वाला स्टार इनको फ़ायदा ज़रूर देगा। हालाँकि थोड़ा-सा इतना मुकम्मल नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी इनको फ़ायदा मिलेगा। ये वाली जो ट्रायंगल है, ये भी इनको फ़ायदा देगी और ये वाली जो लाइनें होती हैं, ये भी आपको नॉलेज भी देती हैं और ऐसे लोग बड़े साहिब इल्म होते हैं। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे ये इस तरीके से अगर दिमाग की लकीर और यहाँ पे इस तरीके से डुमरों का साइन बने, ये ये इस तरीके से एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे, ये भी अर्ली एज में ही आपको कोई अल्लाह ताला बड़ी कामयाबी ज़रूर देता है और ज़िंदगी में आप तरक्की करते हैं। और अगर दिमाग की लकीर में और ज़िंदगी की लाइन में इतना ज़्यादा गैप हो, इतना ज़्यादा फासला हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर ईगो पाई जाती है, ऐसे लोगों के अंदर एक ज़िद पाई जाती है, ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। ये चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत बिल्कुल भी ना करे। अब यहाँ पे ये वाला जो एक जज़ीरा सा बन रहा है, ये वाला, तो ये जज़ीरा बता रहा है कि शुरू की ज़िंदगी इनकी बड़ी मुश्किल में होगी, शुरू में बचपन में इनको कुछ ना कुछ मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर ये सफ़र की लाइनें बता रही हैं कि ये ज़िंदगी में ट्रैवल करेंगी और 100% ये बाहर के मुल्क जाएँगी और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग इनकी लिखी हुई है। और यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। यहाँ पे तकरीबन 30-35 पे जाके थोड़ी-सी मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएँगी और यहाँ पर ये कुछ कानूनी मामलात भी इनको देखने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मुश्किलात आएँगी और उसके बाद 40 से 50 साल की उम्र में भी यहाँ पर भी कुछ कट नज़र आ रहे हैं और किस्मत की लाइन थोड़ी वीक है, तो 40 से 50 साल की उम्र में भी इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और जब दिल की लाइन पे इस तरीके से जज़ीरे हों, तो ऐसे लोगों का अपने दिल पे इतना कंट्रोल कोई नहीं होता। कभी-कभी ये ज़िंदगी में बड़े गलत डिसीज़न लेते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं
या कभी कभी जज्बाती फैसले करते हैं, गुस्से में आके अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं। तो इस चीज से इनको बचने की जरूरत है। और अगर यहाँ पे आपको सन लाइन पे इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नजर आए और इस तरीके से टूटा फूटा आपको गर्डल ऑफ वीनस नजर आए, तो ये भी बंदे को बहुत ज्यादा जज्बाती बना देता है। इंसान ज्यादा जज्बाती होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है और गुस्से में आके, जज्बात में आके अपने रिलेशन खराब कर लेता है। और ऐसे लोगों की मैरिज में लाजमी मसले बनते हैं, शादी में ज्यादा मसले बनते हैं। तो इस चीज को आप देख लें, ये साइन को अच्छे तरीके से समझ लें। सन लाइन को जब कुछ लाइनें ऐसे काटती हैं तो फिर किसी ना किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है, या कुछ लोग आपको आपकी रेपुटेशन खराब करते हैं। सैटर्न पे अगर यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस का साइन बने तो ये भी रुपए पैसे का भी नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं हमें किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। तो इनको सदका वगैरह देते रहना चाहिए। और रुपए पैसे का भी लॉस होता है, और कभी कभी हमें ये डिप्रेशन की तरफ भी ये क्रॉस का साइन लेके जाता है। जब हमें अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं, रिश्ते हमें चीट करते हैं, तो फिर हम कभी कभी तन्हाई का शिकार भी होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कामयाबी की लाइनें हैं, ये लाइनें और ये जो दिल की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से फिर ये लाइनें जो ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ये क्रॉस बना हुआ है, ये तो इनको थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। लेकिन ये वाली जो लाइनें हैं, इनको ओल्ड एज में कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देंगी। और सन लाइन भी इनको ये नेम फेम भी देगी, लेकिन साथ कुछ ना कुछ बदनामियाँ या कुछ ना कुछ रेपुटेशन ख़राब होना, ये चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। तो बुढ़ापा इनका जो है वो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि बुढ़ापे में भी इनकी स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है, नीचे जाके ये 2 शाखा हो रही है, तो ये इंसान को ट्रैवल करवाती है। दिमाग की लाइन पे फिर यहाँ पे हमें जज़ीरे से नज़र आ रहे हैं, तो ज़हनी टेंशनों का शिकार इनकी ज़िंदगी रहेगी। और यहाँ से दिमाग की लकीर जो है ये नीचे मून की तरफ झुक रही है। तो ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव भी होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिमाग की डबल लाइन के तौर पे ये लाइन काम करेगी, तो ये इनके अंदर थोड़ा-सा गुस्सा भी पैदा करेगी। लेकिन ये चीज़ जो है इनके अंदर कोई ना कोई कानूनी मामलात में भी इनको उलझा सकती है, क्योंकि ये आपका बैरूनी मंगल है। अगर यहाँ से कोई लाइन यूँ दिमाग की लाइन को काट के ज़िंदगी की लाइन को काट दे, फिर तो कानूनी मसले ज़्यादा सख्त होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से लाइन हो, तो कुछ ना कुछ कानूनी मामलात आपको ज़रूर दरपेश आते हैं, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में उलझन ज़रूर बनती है। अब यहाँ पे आप देखें तो बिज़नेस की लाइनें भी इस तरीके से बनती नज़र आ रही हैं, बल्कि ये ख़त सेहत है। ख़त सेहत, इनकी सेहत इनकी गड़बड़ करेगी। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो ज़िंदगी की लाइन कोई बहुत मजबूत नहीं है इनकी। ज़िंदगी की लाइन इनकी बड़ी मध्यम है, और फिर उसमें भी इस तरीके से कट है। तो ये ज़िंदगी में स्ट्रगल का भी बताती हैं ये वाली लाइनें। अगर लाइन पतली हो ज़िंदगी की, तो फिर ये सेहत भी ख़राब होती है बंदे की, और ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल भी इंसान को बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो एक कामयाबी की लकीर, किस्मत की लाइन ये है, ये ज़िंदगी की लाइन से निकल रही है, और एक लाइन ये भी इनको कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे भी इनकी अच्छी जॉब हो सकती है। कोई भी जब ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठती है ना, तो उस लम्हे आपकी अच्छी जॉब हो जाती है। और यहाँ पर भी किस्मत की लाइन जो है ये तय कर रही है कि इंशाल्लाह ताला ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना करियर खुद बनाएंगी, ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। और ये वाली लाइन भी इनको किस्मत की लाइन के तौर पे, डबल किस्मत की लाइन के तौर पे ये इनको सपोर्ट करेगी। लेकिन जब दिल की लाइन में इस तरीके से जज़ीरे हों, तो दिल जो होता है वो उसको धोखे ज़रूर मिलते हैं, मोहब्बत में कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलता। और अगर ये लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर जाएँ, तो फिर लाज़मी मोहब्बत में धोखा मिलता है, और इंसान को अपने रिश्तों से भी खालिस मोहब्बत बिल्कुल नहीं मिलती। और यहाँ पे जब इस तरीके से डिस्टर्ब लाइनें आपको नज़र आएँ इस तरीके से, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ या बहुत ज़्यादा जज़्बाती बनाती हैं। और देखें इन्होंने फिर सन लाइन को भी ऐसे काटा है। तो शोहरत तो इनको मिलेगी, लेकिन साथ-साथ कुछ लोग इनको बदनाम भी करेंगे, इनके छुपे दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये जुपिटर माउंट पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन, और ये वाली लाइनें इनको प्रॉपर्टी देंगी, दौलत देंगी, और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी इनके अंदर पाई जाती हैं। और ये वाली लाइनें जो हैं ये भी इनको ये वाली जो लाइन है ये भी इनको कामयाबी देगी, ये वाली लाइन भी इनको कामयाबी देगी, और ये वाली लाइन भी इनको इंशाल्लाह ताला कामयाबियों की तरफ लेके जाएगी। लेकिन 40 से यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक तो इनको बेतहाशा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर हम नीचे से देखें K2 माउंट पे, तो यहाँ ओल्ड एज में यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ओल्ड एज बुढ़ापा इनका बहुत अच्छा होगा। और मून माउंट पर ये सफ़र की लाइनें बता रही हैं कि ये परदेश ज़रूर जाएंगी, लेकिन परदेश में जाके यहाँ पर कुछ कट भी हैं। तो परदेश चली जाएंगी, लेकिन परदेश में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। K2 माउंट पर जब ये इस तरीके से वी का साइन बनता है, तो ये भी बताता है कि
ये इंसान होगा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी देगा, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन चीज़ों में भी, क्योंकि केटू जो है ना ये आपको रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, ये आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेके जाता है या पामिस्ट्री की तरफ लेके जाता है, तो लोग ऐसे जो होते हैं, इनको इन चीज़ों के साथ बड़ा लगाव हो सकता है। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो आगे किस्मत की लकीर है वो थोड़ी-थोड़ी डिस्टर्ब ही है। तो 40 से 50 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ मुश्किलात इनको देखनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे जाके सन लाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हालाँकि यहाँ पे इसको कुछ लाइनें काट रही हैं। तो कुछ ना कुछ इनकी बदनामी भी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये आगे बढ़ेंगी और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। फिर यहाँ से लेके 45 से लेके 50 साल की उम्र में यहाँ पर भी दिल की लाइन में कट आए हैं, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको पेश आ सकती हैं। दिल में इस तरीके से जब जज़ीरे बनते हैं तो दिल को धोखे मिलते हैं। यह इंसान दिल की बातें बहुत ज़्यादा मान के अपना कभी-कभी नुकसान कर लेता है और जब दिल की लाइन से ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो इंसान को अपने रिश्तों से धोखे मिलते हैं और ये वाली जो लाइनें होती हैं इस जगह पे, ये आपको बहुत ज़्यादा जज़्बाती भी बना देती हैं। कभी-कभी ये आपके अंदर सेक्सुअलिटी पैदा करती हैं, कभी-कभी ये आपसे फ्लर्ट भी करवा देती हैं। तो इन चीज़ों से इनको बचने की ज़रूरत है कि ये अपने दिल को काबू में रखें और किसी भी गलत डायरेक्शन की तरफ ये बिल्कुल ना जाएँ। तो बाकी ये है कि ओल्ड एज में इनके पास रुपया पैसा आएगा, लेकिन ये तकरीबन 55 के बाद इंशाअल्लाह ताला आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी। यहाँ पे आप देखें तो अगर ये अ, इस तरीके से लाइन और फिर एक लाइन ऐसे एक बने, ये वाला सीन भी बने तो शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं और इंसान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे भी आप देखें तो शादी की लाइन में एक डिस्टर्बेंस आई है। एक लाइन ये निकली और एक लाइन ये निकली और आगे जाके फिर ये ऐसे 2 शाखा, 3 शाखा हो रही है। तो ये वाली भी बता रही है कि चाहे किसी तीसरे बंदे की वजह से मसले आएँ, लेकिन शादी में इनको प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊँगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख़ पैदाइश है, वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख़ को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख़ पैदाइश बतानी है। जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन-भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह यानी कि आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ, कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है और आपका घर में कितवां नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन-भाइयों की एग्ज़ैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्यूरेट टाइम है, वो निकाला जा सकता है। यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए हैं आपने ये बताना है और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्ज़ैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज
का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।